एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच सिर्फ खेल का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अभी राजनीति और राष्ट्रवाद की बहस का हिस्सा बन गया है। रविवार को एमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगा दिए। ओवैसी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई थी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्या उन शहीदों की कुर्बानी का अपमान नहीं है? उन्होंने सरकार और बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या एक क्रिकेट मैच से होने वाली 2000 से 3000 करोड़ रुपए की कमाई उन 26 जानों से ज्यादा कीमती है? उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भी चुनौती दी। ओवैसी ने कहा कि अगर वे वास्तव में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं तो उन्हें इस मैच का विरोध करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी बात कही कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते और संवाद और आतंक साथ नहीं चल सकते का जिक्र करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर अब क्या बदल गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आतंकवाद के खिलाफ इतनी सख्त है तो खेल के नाम पर रियासत क्यों दी जा रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने स्कूलों की किताबों में बदलाव कर मुसलमानों को विभाजन का दोषी ठहराने की कोशिश की है, जबकि असली जिम्मेदार सावरकर, माउंटबेटन और उस समय की कांग्रेस सरकार थी। हम कैसे बंटवारे के जिम्मेदार हो सकते हैं? ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि जब भाजपा का ये दावा करती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिहार में है, तो उन्हें फिर ये क्यों नहीं पता चला कि आतंकी पहलगाम तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें पहलगाम हमले का बदला लेना चाहिए और जब तक सारे आतंकी पकड़े नहीं जाते ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब महीनों तक मणिपुर में घर जल रहे थे, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, तब प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे? अब अचानक दौरा करने का क्या मतलब है? इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए कथित सीजफायर पर भी टिप्पणी की और पूछा कि मोदी ने उस समय खुलकर क्यों नहीं कहा कि भारत का युद्ध विराम किसी की बाहरी दबाव से नहीं हुआ बल्कि अपनी रणनीति से हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच विपक्षी दलों ने भी सरकार पर दबाव बनाने शुरू कर दिया है। कई विपक्ष नेताओं ने शहीदों के परिजनों ने इस मैच को विरोध किया है और इसे व्यापार बनाम देशभक्ति की बहस का रूप दे दिया है। परिवारों ने कहा है कि ये फैसला उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। दूसरी ओर सरकार और बीसीसीआई के पक्ष का ये तर्क सामने आया है कि इतने बड़े मैच से क्रिकेट बोर्ड आयोजकों को भारी पैसा मिलता है। यही आर्थिक पहलू मैच को आयोजित कराने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर पैसे का खेल है और अब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता की राय भी बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, तो ये दोनों देशों के बीच संवाद और दोस्ती का जरिया है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग मानते हैं कि आतंक हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शहीदों के परिवारों के साथ नाइंसाफी है और देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। वहीं अब निष्कर्ष की बात करें तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला मैदान से निकलकर संसद, मैच और सड़क तक पहुंच चुका है। ये बहस सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें शहीदों की शहादत, सुरक्षा नीति, राजनीति और पैसे का भी टकराव शामिल है। असरुद्दीन ओवैसी का सीधा सवाल है, क्या करोड़ों रुपए की कमाई इंसानी जान से ज्यादा कीमती है? अब फैसला सरकार और बीसीसीआई को करना है कि वे जनता और शहीदों की भावनाओं को समझते हैं या फिर आर्थिक और कूटनीति वजह से मैच को जारी रखते हैं।